हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे, ये सीरीज सबसे पहले समझते हैं कि किसके लिए होगी। ये सीरीज होगी उन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिनको या तो अभी बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, या जिनको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग है क्या, बट उनको प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं। तो अगेन टारगेटेड ऑडियंस ऑडियंस होगी जिनको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, जिनको बहुत बेसिक पता है, या जो अभी पाइथन को सीखना चाहते हैं, जिनको थोड़ी बहुत कोई और पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी बट वो अब पाइथन से स्टार्ट करना चाहते हैं या पाइथन को सीखना चाहते हैं। इस सीरीज में जो है मैं पाइथन को बहुत डिटेल में तो नहीं, बट एक बेसिक बिगिनर लेवल तक मैं आपको तैयार कर दूंगा कि जब आप ये सीरीज को कम्प्लीटली देख लेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पाइथन की जर्नी को कोई भी आगे मोड़ दे सकते हैं। आगे मोड़ दे सकते हैं मतलब कि जैसे कि अब अगर हम पाइथन सीखते हैं तो हमारे लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। हम पाइथन का बेसिक सीखने के बाद हम वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम मोबाइल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, या डेटा साइंस में जा सकते हैं, किसी भी रास्ते को चूज कर सकते हैं। बट बेसिक जो बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स वगैरह या क्या होता है पाइथन में, वो चीजें जो है वो हम इस कोर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारा बिल्कुल जीरो लेवल का P0 लेवल का कोर्स होगा, जिसमें कोई भी डोमेन स्पेसिफिक किसी भी डोमेन स्पेसिफिक चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब क्विकली देख लेते हैं कि इस कोर्स में ये ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मतलब इजी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-15 वीडियो में ये खत्म हो जाए। बट चलो देखते हैं कि मैं क्या कवर करूंगा इसमें। मैं कवर करूंगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन, एंड हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। और हम बेसिक सिंटेक्स वगैरह देखेंगे पाइथन का, कि कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए हमें उसका एक बेसिक सिंटेक्स याद रखना होता है, तो वो हम बेसिक सिंटेक्स देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे कि आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स है, मतलब पाइथन में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से पाइथन कौन से ऑपरेटर्स अलाउ करता है वेरिएबल पे ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद लूप्स की अगर हम कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ये लूप्स में देख सकते हैं। देन दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर एंड स्ट्रिंग। ये बेसिकली डेटा टाइप्स ही हैं, पर इनको हम कंसिडर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो ये दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, नंबर एंड स्ट्रिंग्स। नंबर में आगे इंटीजर, फ्लोट वगैरह आ जाएंगे, और फिर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम इन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, या ट्री या ग्राफ। अगेन डिपेंड करता है कि वो हम कितने डीप में लेके जाते हैं इस कोर्स को, बट मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक लेवल का रखना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम देखें या सीखें वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें। उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में सीख लेंगे, देन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई भी ऐसी टर्म लगे जो आपको अभी लग रहा हो कि मुझे नहीं पता, या मतलब क्या बोली जा रही है, तो कोई बात नहीं। जब हम एक एक करके इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आती रहेगी, और एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ जब आप इसको सीखोगे आपका बढ़िया ग्रास्प बनता रहेगा। तो कोई बात नहीं अगर सारी टर्म्स नहीं समझ आ रही, लाइक ये क्या होता है, ये एक्सेप्शंस क्या हैं। और ऑप्शनल्स में मैंने दो चीज़ें ऐड कर ली हैं, फाइल्स और मल्टी। इवन कि ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं डोमेन काम करना चाहते हैं, बट स्टिल अगर कोई सीखना चाहे तो फाइल्स मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। ऑप्शनल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल एंड नेटवर्किंग यूज कर सकता था, और भी कई ऑप्शंस थे, बट अभी के लिए मैंने ये दो लिखे हैं। अगर आपको कोई और मॉड्यूल करना हो पाइथन के विदिन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर। तो ये जो जो कोर्स में मैं अपना कवर करूंगा,
बहुत ही छोटा और फास्ट पेस कोर्स होगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवा। ओके, तो अब टारगेट ऑडियंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसको ये कोर्स देखना चाहिए। अगर आपको पाइथन का बेसिक्स पता है तो आपके लिए ये सीरीज बिल्कुल बेनिफिशियल वाली, क्योंकि बेसिक लेवल से होगी और ये सीरीज जो है कंप्लीटली हिंदी में होगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश का कर सकते हैं, जो वर्ड मैं हिंदी में ना बोल पाऊँ उसको मैं इंग्लिश बोलने की बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगता है या कोई भी आईटी के सब्जेक्ट से जब भी स्टार्ट करता है स्टूडेंट, वो जब कॉलेज से जब एंट्री करता है तो उसके दिमाग में ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का ऐसा उसको लगता है कि प्रोग्रामिंग है क्या। तो क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, तो सभी यही बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग 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 तो पता नहीं क्या। और इंग्लिश में मेरा हाथ उस टाइम तंग ही था, तो मैं सोचता था यार ये प्रोग्रामिंग चीज है क्या, सब भूल तो रहेगी प्रोग्रामिंग कर लो, प्रोग्रामिंग है क्या। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे ना, तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी को समझाना, सिर्फ समझाना है क्या। कि अगर अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको मैं पाइथन लैंग्वेज समझा रहा हूँ ना, तो मैं आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है तो प्रोग्रामिंग का मतलब है समझाना। ठीक है, अगर किसी को समझाना है, अगर जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे व्यूअर्स हैं जैसे कि आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट ये है, पहले तो मैं ये लाइन को है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं आपको कोई भी चीज समझाना चाहता हूँ तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं आपको बी को समझा रहा हूँ तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लैंग्वेज अब मैं करंटली यूज कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोग्रामिंग समझा रहा हूँ और पाइथन समझा रहा हूँ, तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, हिंदी यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो मुझे एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, हम दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए और वो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, तो इसी वजह, अगर हम दोनों पार्टीज में वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तो वो प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल होगी, राइट। तो अब ये तो हो गया कि अगर दो इंसान बात कर रहे हैं या एक इंसान दूसरे इंसान को समझा रहा है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए एक जनरल पर्पस लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, जो भी आप चूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर उसमें से ये जो दो पार्टीज हैं, अभी तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ तो भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, तो दोनों पार्टीज इजी है ना समझाना, कि एक कॉमन लैंग्वेज हमें पहले से आती है और हम वो लैंग्वेज यूज करके एक दूसरे को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। बट लेट्स से कि एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, एक जो है ह्यूमन बींग है, एक इंसान है, ठीक है, दूसरे जो है दूसरी मशीन है। यहाँ समझना आप कि एक तो ह्यूमन बीइंग है या एक मशीन है। अब ह्यूमन बीइंग मशीन को कुछ समझाना चाहता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है मशीन को कुछ समझाना चाहता है। एक ऑप्शन तो ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंसान है, वो मशीन की लैंग्वेज सीख ले, है ना। एक ऑप्शन क्या है कि मैन लर्न्स मशीन लैंग्वेज, जो मशीन को लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज सीख ले, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मशीन लर्न्स लैंग्वेज, मशीन लर्न्स लैंग्वेज जो इंसान को समझ को में आती है ना, मैन्स लैंग्वेज। तो ऑप्शंस क्या है, या तो इंसान वो लैंग्वेज सीख ले जो मशीन को आती है, या मशीन वो लैंग्वेज सीख ले जो इंसान को आती है, ठीक है। अब फर्स्ट केस जो अब हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट वाले सिनेरियो में आने वाले हैं कि हम पाइथन सीखेंगे, पाइथन क्योंकि मशीन को आती है, ठीक है, पाइथन मशीन को आती है, तो हम जो है पाइथन लैंग्वेज सीख लेंगे क्योंकि पाइथन मशीन को आती है। तो हम कौन से केस में है, इसमें, ये हमारा केस है। बट अब दूसरा केस क्या है कि मशीन लर्न्स अ लैंग्वेज व्हिच इज
which can be easily understandable by human beings. तो वो लैंग्वेज मशीन सीख ले जो इंसानों को अच्छे से आती है। अब ये केस देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चीज छाई हुई है। अब अगर मैं आपको की डेट बताऊं तो आज 4 फरवरी 2023 है। तो 4 फरवरी 2023 में इस टाइम चैट जीपीटी 3 जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये केस है हमारा सेकंड वाला क्या है, चैट जीपीटी ने वो लैंग्वेज सीख ली है जो इंसान को आती है, राइट। अगर आपको किसी को भी थोड़ी बहुत किसी ने एक बार भी यूज किया है चैट जीपीटी को, तो आप देखो, आप अपनी इंग्लिश स्ट्रक्चर में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में उस चैट जीपीटी को कमांड दो और वो उस लैंग्वेज को समझ के आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। चैट जीपीटी वाला केस कौन सा है कि मशीन ने वो लैंग्वेज सीख ली है जो इंसान को आती है। हमारा केस कौन सा है, हम इस सीरीज में क्या करेंगे, हम वो लैंग्वेज सीखेंगे जो मशीन को आती है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है वो पाइथन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो दोनों पार्टीज को अच्छे से आती है। और हम कौन से केस में हम पाइथन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम वो वाला केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें इंसान जो है मशीन की लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। अब मशीन को पाइथन आती है और हम लोग, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पाइथन को सीखेंगे ताकि मशीन को अच्छे से कमांड्स कर सके, मशीन को अच्छे से बता सके, समझा सके, या फिर सिंपली बोले तो मशीन को अच्छे से प्रोग्राम कर सके, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पाइथन, नॉट पाइथन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं और पाइथन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। तो अब इसका तो आई थिंक आंसर आप सबको मिल ही गया है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन को आती है। अगर हम उसको कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ भी सिखाना चाहते हैं, तो हमें भी पाइथन आनी चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में आते हैं और समझते हैं कि पाइथन है क्या, और पाइथन पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन के क्या क्या फीचर्स है। क्योंकि अगर आप यूजुअली अगर कॉलेज में हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी कोर्स में पढ़ रहे हो या कभी भी इंटरव्यू क्लियर होते हो पाइथन, तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन एंड हाउ डू यू डिफाइन पाइथन। पाइथन कैसे डिफाइन करोगे, पाइथन लैंग्वेज कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहली चीज होती है पाइथन इज अ इंटरैक्टिव 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरैक्टिव का क्या मतलब होता है, इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि हम उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मतलब ये डायलॉग में चलता है। डायलॉग मतलब हम उसको एक कमांड देते हैं और वो हमें रिटर्न में उसकी आउटपुट देता है, ठीक है। तो उसके लिए ना मैंने पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं पाइथन स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने पाइथन का इंटरैक्टिव मोड स्टार्ट कर लिया। जब मैं पाइथन को जो भी कमांड दूंगा वो पाइथन मुझे रिटर्न करके देगी। मान लो मैंने पूछ लिया कि 2+3 कितना होता है, राइट। इफ आई वांट टू आस्क 2+3, पाइथन को मैंने एक कमांड दे दी इंटरैक्टिव, मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ पाइथन से। मैंने बोल दिया 2+3, पाइथन ने मुझे बोल दिया कि हाँ भाई 2+3 इज 5। लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ कि 6/3 कितना होता है। इंटरैक्टिव मोड में जा रहा हूँ, मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ और उसने बता दिया 6/3 2 होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, ओके। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया, पाइथन जो है इंटरैक्टिव है। सेकंड फीचर क्या होता है, सेकंड फीचर इसका हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या हाई लेवल लैंग्वेज है। लेट्स टॉक की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज ये 4 फीचर्स या 4 एट्रीब्यूट्स अपने साथ रखती हो। कौन से 4 एट्रीब्यूट्स, ये एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये 4 फीचर की कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाती है। तो ये 4 फीचर्स के लिए हम डिटेल में वीडियो बना सकते हैं।
ये 4 फीचर्स होते कैसे हैं और पाइथन इनको कैसे सपोर्ट करती है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने रखा हुआ है, तो हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ेंगे। बट आप अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये इसमें ये चारों फीचर्स हैं, और जो पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट कौन सा फीचर है पाइथन का, ये डायनामिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप्ड मीन्स कि अगर आप सी प्लस प्लस या जावा से अगर आप फैमिलियर हो, तो आपको पता होगा कि आप डेटा टाइप बताते हो, राइट। आप जो है डेटा टाइप बताते हो कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल हमने बनाना है। बट इसमें क्या है, हम डेटा टाइप नहीं बताते, ये इन्फेर कर लेता है, ये खुद से ही पता लगा लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है जब वो कंपाइल करता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिक टाइप्ड। और एक फीचर और देख लेते हैं इसका, वो हो गया गार्बेज कलेक्टेड, जीसी। गार्बेज कलेक्टेड जो है एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको भी बाद में डिटेल में समझ, अगर किसी को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इजी इजी लैंग्वेज में जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है कि हमें जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मेमोरी एलोकेट करता है उस प्रोग्राम के लिए, राइट। और जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो वो उस मेमोरी में से थोड़ी थोड़ी स्पेस लेके यूज करता रहता है, और बाद में कोई ऐसा टाइम आता है जब उसको जो अलोकेटेड मेमोरी होती है वो खत्म हो जाती है, और वो अभी उसको और मेमोरी चाहिए होती है। जब उसकी एलोकेटेड मेमोरी खत्म हो जाती है और जब उसको और मेमोरी चाहिए होती है, तो गार्बेज कलेक्टेड का रोल होता है कि उसको जो भी अनयूज्ड और जो जो मेमोरी अभी ऑक्युपाई हुई पड़ी है, मेमोरी में कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हैं बट वो हमारे किसी काम के नहीं है, उनको गार्बेज कलेक्टर डिलीट कर देता है और वापस से हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल कर देता है उसको यूज करने, राइट। मतलब फालतू का कचरा बाहर गिर के, फालतू के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे लिए अब कोई काम के नहीं है, उनको खाली करके वो जो हमारे पास मेमोरी है वापस हमें प्रोवाइड कर देता है, उस वो काम होता है गार्बेज कलेक्शन। और जो पाइथन है, पाइथन के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, जिसमें हम मैनुअली गार्बेज कलेक्ट करते हैं, मैनुअली मेमोरी को फ्री करते हैं, फ्री। ठीक है, ये बस इतने फीचर्स आई थिंक बहुत है हमारे लिए। और मैं याद कर लूँ अगर कोई या एक और फीचर इसका इम्पोर्टेंट है पाइथन का, वो है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड ये याद रखना है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, और ये पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ। तो हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। यानी एक इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का। तो इंटरप्रेटर के कंपाइलर, सबसे पहले कंपाइलर समझते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ये सारे कोड को लेगा, सारे कोड को एक बार में लेगा, ठीक है, बार में लेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन को लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, वो एग्जीक्यूट, राइट। फिर सेकंड लाइन लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट। फिर थर्ड लाइन लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर एग्जीक्यूट। डिफरेंस समझ में आ गया। कंपाइलर क्या करेगा, सारे के सारे कोड को एक बार में लेगा, और डिटेल तो क्या करेगा, अगर अब मेरे पास कोई कंपाइलर है, या अगर मेरे पास कोई कंपाइलर है, तो क्या करेगा, ये मेरे पास कोड है, पास कोड है, ये मेरा कंपाइलर है, ये सारे कोड को वो कंपाइलर कंपाइल करेगा और फिर ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन, तो हम इनपुट दे देंगे और उसको एग्जीक्यूट। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर कोड लेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक एक लाइन करके लेगा। इंटरप्रेटर है, जैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर पड़ा है, तो वो एक लाइन लेगा, ठीक है, तो कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, फिर वो मशीन को देगा, कोड में रन होने के बाद फिर वो सेकंड लाइन लेगा, फिर उसको करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर मशीन को, सेम मशीन को
वापस देगा और वो मशीन बार-बार एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? इसीलिए जो सी प्लस प्लस में आप देखोगे एरर जो है, सी प्लस प्लस या जावा कोई भी लैंग्वेज जो कंपाइल्ड है, उसमें आपको एरर जो है एक बार में 10, 15, 20, 25 एरर इकट्ठे आ जाते हैं। और पाइथन में जिस लाइन में एरर होगा वहीं पे इंटरप्रिटेशन रुक जाएगी और आपको एरर जो है वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो भी एरर है आपको प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? हमेशा नहीं ऐसा होता बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा एरर भी दिख, ठीक है? तो ये तो था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन कि पाइथन के क्या-क्या फीचर्स हैं, एक बार अगर रिवाइज़ करना है, देख लेते हैं। क्या-क्या हमने देखा है कि जो पाइथन इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव मोड मैंने अभी आपको बताया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी लैंग्वेज जो 4 फीचर्स जिसमें ये 4 फीचर्स हो, कौन से 4 फीचर? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। पाइथन में ये चारों फीचर्स हैं, तो हम पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहेंगे। डायनामिकली टाइप्ड मीन्स हमें इसमें डेटा टाइप्स नहीं बताने पड़ते हैं, इसको डेटा टाइप खुद से पता चल जाते हैं। ये एक इसका एक स्मार्ट इंटरप्रेटर है जो कि अपने आप ही असाइंड वैल्यू से पता लगा लेता है कि कौन से टाइप का वैल्यू जाने वाला है। ओके, उसके बाद गार्बेज कलेक्टर मैंने बता दिया था कि जो मेमोरी अब हमारे लिए हमारे काम की नहीं है बट उसमें कुछ ना कुछ हमने ऑब्जेक्ट स्टोर कर रखे हैं, तो गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को खाली करके हमारे पास मेमोरी वापस से अवेलेबल करा देता है ताकि हम उसको रीयूज कर सकें, ठीक है? और पाइथन के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। फिफ्थ पॉइंट था इंटरप्रेटेड। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है में जो एरर है जो कंपाइल मशीन कोड टू मशीन कोड कन्वर्जन है, लाइन बाय लाइन होती है और हमें एरर भी लाइन बाय लाइन, ठीक है? ये हमारे जो हैं कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ पाइथन। व्हाट तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेसिक्स और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन। एक और चीज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं है कि हमारे पास पाइथन सीखने के बाद जो मैंने ये कोर्स बनाया है, इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या आ जाएगी। जैसे जो कोर्स के बाद ये बिल्कुल P0 लेवल का कोर्स है, बिल्कुल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बट इसके बाद जो है आप अपना पाथ चूज कर सकते हो, या तो आप वेब डेवलपमेंट जा सकते हो, ठीक है? आपके पास काफी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे Django, फ्लास और बहुत बहुत अलग है। आप मोबाइल डेवलपमेंट में जा सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट जो पाइथन की ज़्यादा फेमस नहीं है बट स्टिल हमारे पास ऑप्शन है, देयर इज अ कीवी फ्रेम, तो हम वहाँ से पाइथन में मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। मशीन लर्निंग में जा सकते हो, राइट? वी हैव नॉट पांडास, वी हैव टेंसर फ्लोज लाइब्रेरी और साइकिट, इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जिनको आगे पढ़ के हम मशीन जा सकते हैं, या फिर हम डेटा साइंस में जा सकते हैं, ठीक है? डेटा साइंस में हमारे पास बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प करती है। बेसिक्स लाइब्रेरी की बात करें तो हम पांडास एंड नमपाई, जो बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस की लाइब्रेरी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? जो हमारी GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट? तो जो हमारा P0 कोर्स है, इसके बाद आप इनमें से कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स होगा। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा अगर इनमें से एक दो मॉड्यूल कवर करने का, जैसे कि क्या मैं वेब डेवलपमेंट उठा लूँ या DS मशीन लर्निंग उठा लूँ, तो डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि जो भी मैंने समझाया वो समझ आया होगा, और ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।